दोस्तों, भाइयों, आप सभी को मेरी जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपको भारद्वाज ऋषि और आचार्य द्रोण, जिनका संबंध महाभारत से है, इन दोनों की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इन दोनों में क्या संबंध था, आचार्य द्रोण कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़े भी वीडियो में लगे कि हाँ कुछ अच्छी वीडियो है, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, बुरा लगे या कहानी में कुछ गलत मेरी तरफ से हो जाए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारद्वाज ऋषि जो एक भारतीय प्राचीन ऋषि थे, उनकी कहानी आचार्य द्रोण से कैसे जुड़ी हुई है, ये कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको भी आज मैं आपको बताऊंगा। जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव भगवान स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और ये तो सभी को विदित है, सभी को जानकारी है कि यदि पृथ्वी पे कोई राक्षस, कोई ऋषि मुनि या कोई मनुष्य अगर तपस्या करता है तो इंद्रदेव भगवान उनकी तपस्या से विचलित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तपस्या करके और वरदान में मेरे स्वर्ग के सिंहासन को मांग ले। तो अब उनका तो एक स्वभाव ही ऐसा है और फिर वो क्या करते हैं, उनके स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं रहती हैं और उनको वो वहां पृथ्वी पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते हैं। यही कुछ ऋषि भारद्वाज के साथ हुआ था। भारद्वाज ऋषि सुबह सवेरे जैसे ऋषि मुनि सभी जाते हैं, नदी पे स्नान करने के लिए जा रहे थे और नदी में स्नान करके आ जाते हैं। अब इंद्र भगवान को पता था कि भारद्वाज ऋषि तपस्या कर रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि ये तपस्या करके मेरे सिंहासन को ही मांग ले वरदान में। तो उन्होंने पहले ही एक अप्सरा को पृथ्वी पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। उस अप्सरा का नाम था घृताची। स्वर्ग की सभी अप्सराओं में सबसे ज्यादा सुंदर अप्सरा घृताची। अब इंद्र भगवान ने घृताची को पृथ्वी पर भारद्वाज ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही भारद्वाज ऋषि स्नान करके नदी में बाहर निकलते हैं, उसी समय जो सुंदर अप्सरा थी घृताची, वो भी नदी में स्नान करने के लिए जाती है और स्नान जैसे करते हैं तो जो उसके वस्त्र थे वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि वो अर्धनग्न अवस्था में हो जाती है। अब अर्धनग्न अवस्था में ही भारद्वाज ऋषि की नजरें उस अप्सरा पर पड़ जाती हैं। अब देखो, ऋषि मुनि हो चाहे आम इंसान हो, ये तो आप पहले से ही होता आया है कि कोई भी ऋषि मुनि आम इंसान हो तो थोड़ा सा मन तो बिल्कुल डगमगा जाएगा। अब भारद्वाज ऋषि का मन घृताची अप्सरा के जैसे अर्धनग्न शरीर को देखता है, कपड़ों को देखता है, वस्तुएं, तो तुरंत वो डगमगा जाते हैं और उनका मन कामातुर हो जाता है। जैसे उनके मन में एक काम भावना जागृत हुई तो भारद्वाज ऋषि का वीर्यपात हो गया। अब जैसे ही भारद्वाज ऋषि को पता चलता है कि मेरा वीर्यपात हो गया है, तो अब उन्होंने अपने उस वीर्य को एक द्रोण मतलब एक मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े को भी द्रोण कहा जाता है, उस मिट्टी के कलश में यानी मिट्टी के घड़े में रख दिया और उस मिट्टी के घड़े को ले जाकर अपने आश्रम में रख लेते हैं। उसके बाद जब भी कभी हुआ होगा, उस मिट्टी के घड़े से यानी द्रोण से एक बालक का जन्म होता है और उस बालक का जन्म उस मिट्टी के घड़े से हुआ, इसीलिए उसका नाम द्रोण रख दिया गया। आगे चलकर यही द्रोण महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु बनते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। और भारद्वाज ऋषि ने भी आचार्य द्रोण को ही शिक्षा दीक्षा दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि आचार्य द्रोण के गुरु
भारद्वाज ऋषि ही थे और पिता भी भारद्वाज ऋषि थे। तो भक्तों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। ऐसी एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।